हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रीजनिंग आरआरबी ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व का दिशा से वही संबंध है जो ग्रीष्म ऋतु का डॉट डॉट से है। ऑप्शन है ए तापमान, ऑप्शन बी गर्मी, ऑप्शन सी मौसम, ऑप्शन डी रूम कूलर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए, जिस प्रकार पूर्व दिशा का एक प्रकार है, जिस प्रकार पूर्व दिशा का एक प्रकार है उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु मौसम का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मौसम। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध डॉट डॉट से है। ऑप्शन है ए समझौता, ऑप्शन बी अन्याय, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी निर्णय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिए, जिस प्रकार अधिवक्ता न्याय दिलाता है, जिस प्रकार अधिवक्ता न्याय दिलाता है उसी प्रकार मध्यस्थ समझौता करवाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए समझौता। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रकार, देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, आईपीएल का जो संबंध क्रिकेट से है वही संबंध विंबलडन का डॉट डॉट से है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी है टेनिस, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है, देखिए, आईपीएल क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है जिसके तरह क्रिकेट खेल का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार विंबलडन टेनिस की एक प्रतियोगिता है जिसके तहत टेनिस खेल का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है टेनिस। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो टेनिस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है उसी प्रकार शीत निष्क्रियता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिए, जिस प्रकार मैराथन एक बहुत लंबी दौड़ होती है उसी प्रकार शीत निष्क्रियता एक बहुत लंबी निद्रा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा निद्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना डॉट डॉट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिए, जिस प्रकार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है उसी प्रकार उकसाना उद्दीपन की अनुक्रिया प्रभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अनुक्रिया। अनुक्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चालक का संबंध एल्यूमिनियम से है और विद्युत रोधी का संबंध किससे होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जिस प्रकार एल्यूमिनियम विद्युत का चालक है उसी प्रकार अभ्रक विद्युत रोधी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भविष्यवाणी करना का संबंध भविष्य से है तो याद करना का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है भूलना, बी ऑप्शन है भूतकाल, सी ऑप्शन है स्वप्न, डी ऑप्शन है याददाश्त। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा,
जिस प्रकार भविष्यवाणी भविष्य के संदर्भ में की जाती है उसी प्रकार याद करना भूतकाल के संदर्भ में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भूतकाल। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य का संबंध पृथ्वी से है तो चंद्रमा का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है धूमकेतु, धूमकेतु। ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी नक्षत्र। ऑप्शन नंबर डी है उल्का पिंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। दयालु का संबंध परोपकारी से है उसी प्रकार बिलापी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है ए क्रोध, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी दुखी, ऑप्शन डी प्रसन्नता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दुखी। कैसे? जिस प्रकार दयालु और परोपकारी समानार्थी हैं उसी प्रकार दुखी और बिलापी समानार्थी शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चार मीनार का संबंध भारत से है तो पिरामिड का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है वेटिकन, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है मिस्र। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, जिस प्रकार चार मीनार भारत में स्थित है उसी प्रकार पिरामिड मिस्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखरोट का संबंध सेल से है तो केला का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है छिलका, ऑप्शन नंबर बी पका हुआ, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी फल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छिलका। अब छिलका होगा कैसे ये भी समझ लेते हैं। जिस प्रकार अखरोट चारों ओर से सेल से ढका होता है उसी प्रकार केला छिलके से ढका रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा छिलका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कुत्ता डाबरमैन से संबंधित है और तो मछली किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए पूडल, ऑप्शन नंबर बी सैल्मन, ऑप्शन नंबर सी जर्सी, ऑप्शन नंबर डी रंगडाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा ये भी थोड़ा समझते हैं। जिस प्रकार डाबरमैन एक कुत्ते की प्रजाति है, उसी प्रकार सैल्मन मछली की एक प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सैल्मन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जिस प्रकार बंदूक का संबंध गोली से है उसी प्रकार टार्च का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए है आग, ऑप्शन नंबर बी बैटरी, ऑप्शन नंबर सी अंधकार, ऑप्शन नंबर डी मोमबत्ती। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बैटरी। लेकिन बैटरी कैसे होगा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार बंदूक में गोली भरी जाती है उसी प्रकार टार्च में बैटरी लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वानर का संबंध बड़बड़ाना से है तो ऊंट का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है घुर घुर, ऑप्शन नंबर बी है तुच्छ,
ऑप्शन नंबर सी है मिमियाहट। ऑप्शन नंबर डी है कराहना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए होगा घुर घुर। लेकिन कैसे घुर घुर होगा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार वानर बड़बड़ाते हैं, जिस प्रकार वानर बड़बड़ाते हैं उसी प्रकार ऊंट घुर घुर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर घुर घुर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस प्रकार कैट का संबंध फेलिन से है उसी प्रकार डॉग का संबंध किससे होगा। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है वोविन, ऑप्शन नंबर बी है अर्सिन, ऑप्शन नंबर सी है कैनिन, ऑप्शन नंबर डी है इक्विन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी कैनिन। अब कैनिन कैसे होगा ये भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिस प्रकार कैट फेलिन प्रजाति से है उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार डॉग कैनिन प्रजाति से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कैनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, AZW को GFC लिखा गया है। AZW को GFC लिखा गया है तो LSM को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको। AZW को GFC लिखा गया है, कोड किया गया है। आप इसको चाहें तो आप नंबर से भी कर सकते हैं, जैसे ए 1 नंबर पे आता है, जेड आता है 26 नंबर पे और W आता है 23 नंबर पे। कितना, 23 नंबर पे। ठीक उसी प्रकार जी आता है 7 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, सी आता है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। अब देखिए, 1 में हमने 6 प्लस किया है, 6 प्लस किया तो यहाँ 7 हो गया, ठीक है। 26 में मैंने 6 ऐड किया है तो 6 हो गया, क्योंकि इसे 27 आएगा नहीं, तो इसमें 6 हम जब ऐड करेंगे 26 पे जेड है, अब 6 में ऐड करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ, 6 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 पे हम एफ लिखे हैं। उसी प्रकार डब्लू 23 पे है, 23 में जब हम 3 ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे तो 24 25 26 27 20 29 तक जाएगा नहीं, 26 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 6 ऐड करेंगे तो 23 में हम 6 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे +6 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का हम सी लिखेंगे। उसी प्रकार LSM का हमें निकालना है, LSM को हम कोड करेंगे। L कितने नंबर पे आता है, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे L में हम 6 लेटर सेट करेंगे, L को छोड़ दीजिए, MNOPQR आएगा। 6 जब ऐड करेंगे तो R आएगा, तो यहाँ R लिख सकते हैं। आप चाहें तो नंबर से भी कर सकते हैं, नंबर पे अगर आप करेंगे तो L आता है हमारा 12 नंबर पे, 12 में जब हम 6 ऐड करते हैं, 12 में जब हम 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आता है हमारा कितने नंबर पे, 18 आता है आर पे, 18 नंबर आए तो हम आर लिखेंगे। फिर है एस आता है 19 नंबर पे, 19 यहाँ लिख दिया। 19 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 यहाँ लिख के 25 पे कौन सा लेटर आता है, तो कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो वाई आता है 25 पे। यहाँ मैंने 19 में 6 ऐड किया है यहाँ पर भी। फिर आता है एम में हमने क्या किया, 6 प्लस कर दिया, तो देखिए एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे। 13 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, +6, तो 6 ऐड करने पे सीधा आएगा हमारा 19 आएगा। 19 पे हम एस लिखेंगे। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है RYS, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको AZW का निकालना था, इसको GFC बनाना था, तो A +6 G, Z +6 F, W +6 C हो गया। उसी प्रकार
हमें निकालना है LSM का, LSM। तो L में हम 6 ऐड करेंगे तो R आएगा, S में हम 6 ऐड करेंगे Y आएगा, M में हम 6 ऐड करेंगे तो S आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले हमें देखना है कि NEUTSE को GGPUBW कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं NEUTSE, इसको हमने GGPUBW लिखा है। तो ZWURST को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें करना क्या है, +2 +2 +2 +2 करना है। जैसे n में हमने 2 ऐड करना है, ठीक, जैसे करके दिखा रही हूँ। n +2 +2 p हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो g हो जाएगा, फिर +2 करेंगे w हो जाएगा, फिर +2 करेंगे b हो जाएगा, फिर +2 करेंगे u हो जाएगा, फिर +2 करेंगे g हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी हमें 2 2 प्लस करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ZWURST हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद हमें +2 करना है, +2। तो Z में जब हम +2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा B, क्या आएगा B। फिर W में हम +2 करेंगे तो Y आएगा। उसी प्रकार U में +2 करेंगे तो W आएगा। उसी प्रकार R में +2 करेंगे T आएगा, T आएगा। उसी प्रकार S में +2 करेंगे U आएगा। उसी प्रकार T में हम 2 प्लस करेंगे B आएगा। क्या आया, BYWTUB, ये आ रहा है। और यहाँ पे आया था PGWBUG, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें क्या करना है। अब इस अल्फ़ाबेट को हमें क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर, देखिए क्रम के अनुसार हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आप कि PGGWUB, ठीक, इसमें सबसे पहले G आता है, ठीक, सबसे पहले क्या आता है, G आता है। तो फिर मैंने G 2 बार है, 2 बार लिख दिया। फिर क्या आता है, P आता है, P के बाद U आएगा, UBW, ठीक, मैंने इसको क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। उसी प्रकार अब हम इसको BYWTUB को क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हमें सारे जितने भी लेटर्स हैं उसमें 2 2 ऐड करना है। उसके बाद ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमें एक क्रम में व्यवस्थित कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो BYWTUB को हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले B आता है, B के बाद क्या आता है, T आता है, फिर आता है U, फिर आता है B, फिर आता है W, फिर आता है Y। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, BTUVWY। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा, BTUVWY। सबसे पहले इसमें हमें 2 2 प्लस कर देना है, जैसे NEUTSE
ST SC में 2 2 मैंने ऐड किया, उसके बाद मैंने उसको क्रम में व्यवस्थित कर दिया, आंसर ये आया। उसके बाद इसमें भी हमने 2 2 ऐड किया, उसके बाद उसको क्रम में व्यवस्थित कर दिया, फिर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, LARTBZ को BLRTAZ लिखा गया है, तो PARENF को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें करना क्या है, LARTBZ को उतार लेना है समझने के लिए। देखिए LARTBZ को हमने उतार लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 1 2 3 करके लिख देना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद इसका जो आंसर आया था, मतलब LARTBZ को जो लिखा गया था वो हम उतार लेंगे, BLRTAZ। अब देखिए सबसे पहले इसमें लिखा गया है बी कितने नंबर पे आता है, 5 लिख दिया गया। उसके बाद L है, L कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे 1 लिख दिया। उसके बाद R आ रहा है, R यहाँ कितने नंबर पे है, 3 हमने लिख दिया। T कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, मैंने यहाँ 4 लिख दिया। A कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। Z कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे, मैंने यहाँ 6 लिख दिया। सेम इसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है PARENF को। तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे PAR, क्वेश्चन में है PARENF, इसका हमें निकालना है। तो इसको हमें करना क्या है, उसी प्रकार जैसे अभी किया था मैंने, इसको नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ नीचे सबसे पहले हम कर लेंगे 5 1 3 4 2 6, ठीक है। अब 5 नंबर पे यहाँ क्या है, N है, तो हम यहाँ N लिख देंगे। 1 नंबर पे यहाँ क्या है, P है, P लिख देंगे। 3 नंबर पे क्या है, R है, R लिख देंगे। 4 नंबर पे क्या है, E है, E लिख देंगे। 2 नंबर पे क्या है, A है, A लिख देंगे। 6 नंबर पे क्या है, F है, F लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो को आप देखते रहिए, लास्ट तक ज़रूर बने रहें। देखिए इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा NPREAF। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, NPREAF। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। फीडबैक को देखिए FEEDBACK को DEABEFKC लिखा गया है, तो हाईलैंड को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सेम जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 18 हमने किया था उसी प्रोसेस से इसको करना है। इसको सबसे पहले आपको फीडबैक लिख लेना है, जैसे FEEDBAC के फीडबैक 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए लिखा गया है DEABEFKC, ठीक है। इसको देखिए डी यहाँ 4 नंबर पे है, 4 लिख लिया। ई यहाँ पे 2 3 करके है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 3 वाला ई, ठीक है। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, 3 वाला ई हम लिखेंगे। तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। 4 3, फिर 6 नंबर पे ए है, ए यहाँ पे कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। फिर है बी कितने नंबर पे है, इधर देखेंगे हम, बी है 5 नंबर पे, 5 लिख दिया। फिर ई है, ई फिर कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, मैंने 2 लिख दिया। फिर है एफ कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है। फिर है के 8 नंबर पे है। सी है 7 नंबर पे, मैंने 7 लिख दिया, ठीक।
4365218 ठीक उसी प्रकार हमें फिर देखना है, हमें उसी प्रकार हाईलैंड लिखना है। देखिए HIGHLAND ठीक है, हाईलैंड हो गया। अब हमें इसको भी नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले इसको हमें नीचे लिख लेना है 4365218 ठीक है, लिख लिया 58127 सॉरी 52187 है 4365218 अब ऊपर का लिखना है। 4 नंबर पे क्या है तो 4 नंबर पे H है, H लिख लिया। 3 नंबर पे क्या है G है, G लिख लिया। 6 नंबर पे क्या है A है, A लिख लिया। 5 नंबर पे क्या है L है, L लिख लिया। 2 नंबर पे क्या है I है, I लिख लिया। 1 नंबर पे क्या है H है, H लिख लिया। 8 नंबर पे क्या है तो 8 नंबर पे D है, D लिख लिया। 7 नंबर पे क्या है तो N है। तो ऑप्शन में आप देखिए HGA कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा HGALIHDN ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है GOAT को DQYW लिखा जाता है तो TRES को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। देखिए GOAT पहले हम लिख लेते हैं ठीक है। GOAT इसको क्या लिखा गया है DQYW, क्या लिखा गया है DQYW, DQYW। अब देखिए यहाँ पे DQYW आया कैसे, तो G में जब हम -3 करेंगे तो D आएगा, मतलब 7 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा यानी D आएगा। फिर है O में हम O मैंने यहाँ क्यों कैसे लिखा, O से क्यों कैसे बनाया गया, तो O में मैंने 2 ऐड किया है, तो O में जब 2 ऐड करेंगे तो क्यों आएगा ठीक है, मतलब वो आता है 15 नंबर में, 15 में जब 2 ऐड करेंगे 17 आएगा, 17 नंबर पे हमारा क्यों आता है ठीक है। अब यहाँ A है तो यहाँ पे Y कैसे आया। अब देखिए यहाँ भी हमें करना क्या है कि -2 कर देना है ठीक, +2 के बाद हमें -2 किया गया है, -2 करेंगे तो Y आ जाएगा। फिर इसमें T के बाद W कैसे आया, तो यहाँ हमने +3 किया है ठीक, +3 करने पे W आ रहा है ठीक। उसी प्रकार हमें देखना है TRES को क्या लिखा जाएगा, TRES। देखिए यहाँ -3 किया गया है, तो -3 हम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, -3 करेंगे तो T में से जब -3 करेंगे तो क्यों आएगा ठीक है। R में +2 किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ भी हम +2 करेंगे तो क्या आएगा निकल के T आएगा। फिर यहाँ पे -2 किया गया है, फिर हम -2 करेंगे तो क्या आएगा निकल के C आएगा। आप चाहें तो आप नंबरिंग से कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। फिर है यहाँ पे लास्ट में +3 किया गया है, तो S में हम +3 करेंगे तो कितना आएगा B आएगा ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C QTCB, -3 +2 -2 +3, यही आप करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये RRB NTPC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए RAMO को SCPS लिखा गया है, तो BXMJ को क्या लिखा जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है,
गया। देखिए इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, RAMO को सबसे पहले उतार लेना है, RAMO, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे RAMO को SCPS कैसे लिखा गया है। इसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे +1, R के बाद S आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे A से C कैसे बनाया गया है, ठीक है। इसमें हमें +2 करना है, +2 करने पे C आएगा। आप चाहें तो आप नंबरिंग से भी कर सकते हैं। M से हमें P कैसे मिला है, तो देखिए M में हम कितना ऐड करेंगे कि P आ जाएगा, तो हम M में 3 ऐड करेंगे, P आ जाएगा। O से हमें S कैसे बनाया गया है, S कैसे बना है, तो यहाँ पे हमने 4 ऐड किया है, 4 ऐड करने पे S आ रहा है। उसी प्रकार BX MJ को सॉल्व करना है, तो B में जब हम 1 ऐड करेंगे W आएगा, X में हम 2 ऐड करेंगे, यहाँ भी हमने 2 ऐड किया था, यहाँ भी 2 ऐड करेंगे, Z आएगा। फिर +3 करेंगे, M में हम 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा, P आएगा। +4 करेंगे J में, तो क्या आएगा, J में +4 करने पे N आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, WZPN। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, LATYE को YTLEA लिखा गया है, तो NETAEO को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखकर समझाते हैं। LATYE को लिखा गया है YTLEA, ठीक है। अब कैसे लिखा गया है समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, इन 5 लेटर्स में सबसे पहले कौन सा लिखा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले A लिखा जाता है, लेकिन यहाँ तो Y लिखा है, तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे बाद में कौन सा लेटर लिखा जाएगा, तो सबसे बाद में Y लिखा जाएगा, मतलब 25 नंबर। तो यहाँ हमने Y लिख दिया है, ठीक है। Y के बाद Y से पहले पहले क्या लिखा जाएगा, तो Y से पहले आएगा T, तो यहाँ T लिख दिया गया है, ठीक है। फिर T से पहले L आएगा, तो L लिख दिया गया है। L के पहले E आएगा, फिर A आएगा, मतलब इसको विपरीत वर्णमाला क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप समझ लीजिए इसको। उसी प्रकार NETAEO को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है T, ठीक है, मतलब सबसे पहले T आएगा, तो यहाँ हमने T लिख दिया, ठीक है। सबसे बड़ा इसमें T है, T लिख दिया। फिर आएगा O आएगा, ठीक है। O के पहले हम क्या लिखते हैं, N लिखेंगे, ठीक है। फिर EE आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा TONEEA, मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें CEGI को AGEK लिखा गया है, तो DFHJ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम उतार लेते हैं इसको, CEGI
जी आई को AG ई के लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, AG के लिखा गया है। कैसे लिखा गया है ये भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सी में मैंने -2 किया है, -2 करने पे ए आ गया। फिर हमने क्या किया है, +2 किया है, +2 करने पे जी आ गया। ठीक है, फिर क्या किया है, मैंने -2 किया है, ई आ गया। ठीक है, फिर +2 किया है, के आ गया। उसी प्रकार ठीक है, एफ है, DF HJ को करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने 2 माइनस किया था सी में, तो ए आया था, यहाँ 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, फिर +2 करेंगे तो एफ में जब +2 करेंगे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा यहाँ पे। फिर -2 करेंगे, एच में -2 करेंगे तो एफ आ जाएगा। फिर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। आप चाहे तो नंबरिंग से भी कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। जैसे यहाँ 4 में से -2 करेंगे तो 2 मतलब बी आएगा। यहाँ एफ 6 पे आता है तो 6 में हम +2 करेंगे 8 पे हमारा एच आता है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर BHFL ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, BHFL इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए BHFL होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, TURNIP टर्निप को QTSQJO लिखा जाता है, तो रेडिस को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, सबसे पहले हम पार्टीशन कर लेंगे, टर्निप को 3 लेटर्स इधर लिखेंगे, 3 इधर लिखेंगे। ठीक है, टर्निप हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, जो ऊपर लेटर्स लिखे हैं इसमें 1 1 माइनस करके नीचे लिखना है। ठीक है, मतलब ये जो 3 लेटर्स हैं इनमें 1 1 माइनस करके लिखना है, और ये जो हैं इनमें 1 1 प्लस करके लिखना है। तो सबसे पहले बीच वाला हम बीच में ही उतार देंगे -1 करके, तो टी आएगा। अब इसको हमें क्रॉस कर देना है, आर इधर आएगा, 1 माइनस होगा तो क्यों आएगा। ठीक है, इधर क्रॉस करेंगे -1 करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। उसी प्रकार NIP निप में हम देखेंगे, बीच वाला तो ऐसे सेम उतार देना है 1 प्लस करके, आई में 1 प्लस करेंगे जे हो जाएगा। फिर हमें क्रॉस कर देना है, तो पी में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, क्यों आ जाएगा। एन में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ आ गया। मतलब इन ये जो 3 लेटर्स हैं इनमें 1 1 माइनस करके तब लिखना है, और इसमें 1 प्लस करके लिखना है। ठीक, तो देख सकते हैं आप QTSQJO आ गया है, ये वाला आ गया है। तो रेडिस का इसी प्रकार हमें करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे 3 लेटर्स को हम पार्ट में कर लेंगे, RAD। ठीक है, ISH रेडिस हो गया। बीच वाला हमें सेम उतारना है 1 माइनस करके इसमें, तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Z। ठीक है, क्रॉस कर देना है, 1 माइनस करके लिखना है। R में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्यों आएगा। D में 1 माइनस करेंगे तो C आ जाएगा। ठीक है, C आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार S में हम 1 प्लस करेंगे तो T आ जाएगा। ठीक, क्रॉस करेंगे 1 माइनस करेंगे, H में से हम इसमें प्लस करना है, H में हम 1 प्लस करेंगे I आ जाएगा। ठीक, I में 1 प्लस करेंगे J। ठीक है, ITJ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने क्रॉस किया है, 1 प्लस किया है सब में, बीच वाला वैसे उतार देना है 1 माइनस करके, तो यहाँ Z आया। क्रॉस किया, 1 माइनस किया, D में 1 माइनस किया C आया, R में 1 माइनस किया क्यों आया। उसी प्रकार यहाँ बीच में मैंने
ठीक सेम उतारा है, उसमें 1 प्लस किया है तो एस के बाद टी आया, फिर क्रॉस किया, क्रॉस करने पे यहाँ एच में 1 ऐड किया तो मैंने आई आया, आई में 1 ऐड किया जे आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। CZQITJ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है SHOW, सो को लिखा गया है OWHS। सो को क्या लिखा गया है OWHS, सो को लिखा गया है OWHS। तो इसको क्या लिखा जाएगा FOUL को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट लेटर है उसको हमें लास्ट में ले जाना है, ठीक है, यहाँ लास्ट में। उसी प्रकार F को हमें यहाँ लास्ट में ले जाना है, F, ठीक है। और जो फर्स्ट लेटर था उसको हमें लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिख दिया। जो सेकंड लेटर है उसको मैंने पीछे से सेकंड लेटर पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं H लिख दिया गया है, तो यहाँ पे हम O लिख देंगे सेकंड नंबर पे, ठीक। फिर क्या करना है, इधर का जो थर्ड नंबर वाला लेटर है उसको फर्स्ट पे लिखना है, ठीक, यहाँ फर्स्ट पे लिख दिया। जो लास्ट वाला लेटर है उसको हमें लिखना है सेकेंड नंबर पे, ठीक है, L। ये O लिख दिया, थर्ड वाला फर्स्ट पे, फोर्थ वाला सेकेंड पे। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए, SHOW को OWHS लिखा गया है, फर्स्ट लेटर को हमें लास्ट में लिखना है, सेकेंड लेटर को उससे पहले लिखना है। उसी प्रकार F को हमने लास्ट में लिखा, सेकेंड लेटर को उससे ठीक पहले लिखा, ठीक। उसके बाद जो लास्ट वाला थर्ड नंबर का लेटर था उसको फर्स्ट पे लिखा, ठीक। इसको क्रॉस करना है, दो लेटर्स को क्रॉस करना है। O को हमने थर्ड को फर्स्ट पे लिखा, 4 को थर्ड पे लिखा। 1 माइनस करके भी कर सकते हैं आप, करना चाहें तो, जैसा आपको ईजी लगे। फिर यहाँ थर्ड को फर्स्ट पे लिखा, 4 को मैंने सेकेंड पे लिखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा है, पार्ट सेकेंड आपको कल मिलेगा। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।